देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का सीमांचल दौरा चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा भ्रमण कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया पहुंचकर मीडिया को संबोधित भी किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बार एनडीए 220 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार के 40 में से 39 सीट जीते थे, उसी तरह यह गठबंधन 2020 के चुनाव में 220 सीट जीतेगी। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक घटक दल तय नहीं है उसके। कांग्रेस और राजद आपस में सीट के लिए लड़ रही है। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्यांश। एक बात साफ है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनने जा रही। फिर से जनता जनादेश देना चाहती है। विकास के पथ पर बढ़ती हुई सरकार को और आगे बढ़ाना चाहती। हम लोगों ने कई चीज़ों का जिक्र रोज़ हमारे नेता कर रहे हैं, लेकिन हम इस चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। समाज के हर वर्ग का साथ लेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर बिहार के लिए फिर से जनादेश प्राप्त करेंगे। लोकसभा के चुनाव में हमारे खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना था, और ये बात सही है कि जितना बड़ा गठबंधन पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए के खिलाफ बना, ऐसा मजबूत गठबंधन कोई और नहीं बना। लेकिन उसमें कांग्रेस एक किशनगंज छोड़ दें तो 0.5 पर धाराशाही हो गए थे। चुनाव आता है तो हर कोई दावा ज़्यादा करता है। मैं ही 6 बार लोकसभा लड़ा हूं, तो मैंने देखा है कि दावा करने वाले बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस बताता है कि हम जिस तरह लोकसभा में जिस स्ट्राइकिंग रेट से हमने सीट जीती थी, उसी स्ट्राइकिंग रेट से विधानसभा में भी जीतेंगे। पहले भी जदयू और बीजेपी मिलके ही 200 आंकड़ा पार कर चुकी। इस बार है 2020 है, इसमें इरादा है 220 जीतने का, और ये विश्वास भी है कि जनता हमें साथ देगी। हम तुलना के लिए भी तैयार हैं। हम 15 साल जिनका शासन रहा, ऐसे लोग नौकरी देने के लिए जमीन लिखवा लेते थे, वो अब दावा कर रहे हैं 10 लाख लोगों से लिखवाएंगे। वो 10 लाख लोग, उनको नौकरी के बदले जमीन लिखने वाले नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक जमीन ही नहीं है जिसके पास, वो दूसरों से अब जमीन नहीं लिखवा सकते। जो आज बड़ा मजाक पढ़ने में लगा, पहले दिन 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अरे जब 15 साल थे उसमें 10 लाख नहीं दे पाए, और पहली कैबिनेट में दे देंगे। जितने पद हैं पहले भी हम लोगों ने भरे हैं, और जितने सरकारी पद बचे हैं उसको हम भरने वाले हैं। स्वरोजगार कैसे डेवलप हो, बिहार और बिहारी के बिना देश नहीं चल सकता, ये कोरोना काल में लोगों ने देखा है। बिहार के लोग अगर अपने ही देश में कहीं काम करने जाते हैं, वो कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं है। ये हमारा देश है। देश में जहाँ भी हुनर और स्किल और टैलेंट का नाम लिया जाएगा, वहाँ बिना बिहारी के वो जगह पूर्ण नहीं हो सकती। अगर बिहार के लोग यूपीएससी में ज़्यादा आ रहे हैं, बिहार के लोग अगर अन्य क्षेत्रों में स्किल में, इंजीनियरिंग में ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारी ताकत है। मजदूर भी हमारे
बड़ी तादाद में देश भर में काम करते हैं। और देश में कोई 370 नहीं लगा ना कि कोई बिहार का व्यक्ति कहीं नहीं जाए। जहां उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिहार ही क्या, मैं ह्यूस्टन गया था अमेरिका में, और वहाँ पर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को बुलाया। तो जब मैं सबसे मिल रहा था तो मैंने कहा कि साहब आप सबको बुलाते, आप सिर्फ हमारे ही राज्य के लोगों को बुलाए, बिहार के ही। तो बोले सर इंटेलेक्चुअल बुलाना था, तो यहाँ जितने इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वो ज़्यादातर बिहारी हैं, इसलिए नहीं बुलाया कि आप आए। तो बिहार किसी चीज़ में पीछे नहीं। हमने कई बार जो तुलना होती है तो हम तुलना के लिए चुनौती देते हैं, तैयार हैं बहस के लिए। हर बार सिर्फ बोलो और चले जाओ, 10 लाख नौकरी देंगे, एक सुन्ना और बढ़ा देते। हमें पता है कि 5 लोगों को भी नौकरी दी उन लोगों ने, राजद के लोगों ने, तो उनसे जमीन जाल लिखवा लिया। बिहार में जो काम करता है अपेक्षा उन्हीं से, जो काम करने वाला है उसी से, जिससे लोग राज़ी रहते हैं, नाराज़ भी उसी से होते हैं, जिससे अपेक्षा होती है उम्मीद भी उसी से करते हैं। तो हम ही से अपेक्षा है, हम ही से उम्मीद है, और हमसे भी अगर कोई शिकायत भी होगी तो हमसे भी होगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने जनादेश हमें दिया। बीच में अगर 1.5 महीना लंटन टंग गया था, 1.5 साल, वो एक अलग पीरियड था, लेकिन ओवरऑल उसमें भी नीतीश कुमार जी ने राजद की मनमानी चलने नहीं दी थी। हम लोग जब गठबंधन में रहते हैं तो विकास में कोई व्यवधान पैदा नहीं करते।